हाय नमस्कार, मैं हूं अलका प्रिया और मेरे साथ हैं नीरू द योगा एक्सपर्ट। जहां नमस्ते ये जो आपने करती है ना सिर्फ स्माइल के साथ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो योगा से होगा, पर योगा से कुछ स्पेसिफिक नहीं होने वाला, बहुत कुछ होने वाला है। और वो बहुत कुछ क्या है वो नीरू से जानेंगे। नीरू, आज आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। योगा से होगा, हाँ। पर क्या क्या होगा ये तो आप ही बता सकती हैं। देखो, योगा से सभी कुछ होगा, है ना। एंड योगा इज द किंग ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेस। अच्छा। तो अब योगा में आपके हार्मोन से लेके आपकी फिजिकल हेल्थ से लेके आपकी मेंटल हेल्थ सब चीज कवर हो जाती है। अगर आप फिजिकली फिट हैं और मेंटली आप यू आर नॉट एबल टू एड्रेस थिंग्स, तो आपका वो फिजिकल फिटनेस बेकार है। बेकार है। और अगर आप मेंटली हेल्दी हैं और फिजिकली आपकी बॉडी ओबीज हो रही है एंड फंक्शन ढंग से नहीं कर रही, तो आपके सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल सही कहा आपने। तो इट हैज टू गो पैरेलल, एवरीथिंग, योर स्लीप, योर डाइट, योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। और योगा एक ऐसी चीज है जो आपको सब प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही कहा। अंडर वन रूफ यू गेट एवरीथिंग। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले हमारे शरीर में क्या है, सांसें। हाँ। अब देखिए, अब सांस नहीं रहेगी, प्राण नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? सांस। ब्रेथ वर्क। तो योगा हमें सबसे पहले ब्रेथ वर्क सिखाता है। ठीक है। अब मैं आज आपको एक नई चीज आराम से ऐसे सिखाती हूँ। हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है और असिंपैथेटिक सिस्टम है। आपने कभी नोटिस करा होगा कि जब आप बड़े एक्शन मोड में होते हैं, जैसे आज हम हैं कि एक्सरसाइज करके दिखाना है, बातें करनी है और वी हैव टू डू एक्शन, तो हमारी राइट नॉस्ट्रल ज्यादा वर्क कर रही होगी। यू जस्ट फील आपकी राइट नॉस्ट्रल ज्यादा वर्क करेगी। ओके। तो दैट मीन्स योर बॉडी इज ready to take action. And when your left nostril is working, you will love to listen music, मतलब sleep, थोड़ा आराम, आलस तो नहीं, वो भी बड़ा important है for left and right. वो भी बहुत रेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Exactly. तो ये हमारा सांस से स्टार्ट होता है। तो पहले हम सबसे पहले काम करते हैं ब्रेथ वर्क। ठीक है। तो आप बैठ जाइए क्रॉस लेग पोजिशन। तो ऑल ऑफ यू कैन सिट कंफर्टेबली, ईदर क्रॉस लेग और हाफ लेग up, that is half padmasan, or full padmasan, whichever way you are comfortable. ठीक है। And your spine should be straight so that आपके lung and shoulders rotated back, so that आपकी lungs capacity full हो, at the full maximum आपकी हो। तो अब हम inhale और exhale करेंगे, simple. Okay. And we will just focus on our breath, how it is working. Inhale and exhale. Inhale deeply, your stomach out, chest out, and fill your abdomen, fill your body with the breath, and exhale completely, stomach in, chest in. Few more normal breath, and exhale. अब आप कितने कॉन्शियस हुए अपनी ब्रेथ को लेके, जो कि हम चलते फिरते वी टेक हाफ ब्रेथ ओनली। हमारी सिर्फ ब्रेथ चेस्ट तक जाती है। हाँ। जिसको हम सिर्फ आधा लेते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में ढंग से फंक्शनिंग नहीं होती। हमारा कोर, हमारा लोअर बॉडी, इट डजंट फंक्शन वेल, इट डजंट, क्योंकि पूरी ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई इतने अच्छे से रेगुलेट नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जैसे योगा में फर्स्ट स्टेप इज प्राणायाम। तो हाउ टू कैच योर ब्रेथ एंड हाउ टू चेक योर ब्रेथ कि वेदर इट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, और अगर नहीं कर रही तो हम उसको लेकर जाएंगे। तो फर्स्ट हम प्राणायाम करते हैं अपने नाड़ी शोधन से। ठीक है। तो राइट हैंड हमारी होगी विष्णु मुद्रा। Okay. विष्णु मुद्रा इज दीज 2 finger here and we keep place it over the knee. और आप नॉर्मल क्रॉस लेग बैठिए, नॉर्मल क्रॉस लेग बैठिए, यू विल बी फाइन। एंड दूसरा हैंड होता है हमारा चिन मुद्रा। अब ये 2 फिंगर क्यों है? वी विल ब्लॉक आवर राइट नॉस्ट्रिल एंड इनहेल फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4। नाउ ब्लॉक योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, exhale from right, inhale from right and block right, exhale left and release. You can do this at least 25 to 30 times in a day, and इसका जो आपका स्ट्रेस वाली ब्रेथ होती है और आपकी बॉडी फियर एंड फ्लाइट मोड में होती है, वो नॉर्मल हो जाएगी। और एक और आज आपको टिप देती हूँ सभी लोगों को, जब भी आप खाना खाने बैठे तो ट्राई टू बी ग्राउंडेड। ओके। पैर लटका के ना बैठे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे पैर फोल्ड कर ले। पर ये तो डाइनिंग टेबल पे अगर कोई बैठ के खाएगा, वो चेयर, ये हमारे योगा में सिखाते हैं कि हमारी बॉडी इस पिरामिड शेप में होनी चाहिए। इसीलिए लोग पहले नीचे बैठ के खाते थे। और डाइजेशन बहुत अच्छा होता है व्हेन यू आर ग्राउंडेड, क्योंकि आपका मूलाधारा इज ग्राउंडेड विद द फ्लोर। एंड उस टाइम पे अगर आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं, ठीक है, हम सबको जल्दी है, मुझे भी, आपको भी, सबको जल्दी है, एंड इट इज़ लाइक दिस ओनली। हम दिल्ली में ऐसे ही रहते हैं।
तो जब भी आपको लगे 3-4 ब्रेथ बस नॉर्मल ब्रेथ करके अपनी बॉडी को समझा के Okay. एट रेस्ट. वी आर नॉट एट रेस्ट बट वी आर जस्ट टीचिंग आवर बॉडी दैट वी आर एट रेस्ट एंड देन हैव फूड. ओके. तो आप देखना ये जो लोग कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, हार्ट बर्न हो गया और बर्प्स हो रही हैं, ये सब कुछ नहीं होगा. और कभी कभी एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग जिसे कहते हैं वो भी हो जाती है. ओवर ईटिंग का एक और टिप है, आप अगर पूरा खाना ले है तो ओवर ईटिंग होगी, क्योंकि हाँ. आपको लगता है 1 चम्मच और इधर से 1 चम्मच और 1 चम्मच और वो एक चम्मच बहुत ज्यादा हो बहुत ज्यादा हो जाता है. अगर आप अपनी पूरी थाली बना लें और ये सोच लें कि मेरा ये मील कंप्लीट है, बैलेंस मील है और मैं इसमें और ऐड नहीं करूंगी और उसी में आपका पेट भर जाएगा. इट इज ओनली जस्ट द माइंड गेम. कहते हैं ना भूख मिट गई है लेकिन अभी भी एक रसगुल्ला और पकड़ लूँ, दैट इज द. रसगुल्ला खाइए, मीठा खाइए, बट आप अपनी थाली में जो रख लिया है उससे ऊपर ना जाए. तो दिस इज योर वे ऑफ हैंडलिंग फूड एंड हैंडलिंग योर ब्रेथ वर्क. तो दिस इज नाड़ी शोधन. हम ये वाला एक बार फिर से करेंगे ये वाला. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. तो राइट हैंड विष्णु मुद्रा, लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा एंड प्लेस इट ऑन योर नीज. ब्लॉक योर राइट nostril एंड इनहेल फ्रॉम लेफ्ट. Block left, release right and exhale from right. Inhale right again. Block and exhale left. Inhale left. Block and exhale right. Inhale. Block and exhale. And relax. One more tip for this Nadi Shodhan, that you will always have to start from the left nostril, क्योंकि हम Okay. उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं. तो चंद्र नाड़ी is for calmness and right nostril is सूर्य नाड़ी, that is for action. तो हम जब प्राणायाम कर रहे हैं तो हमें calmness चाहिए, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और जितने भी राउंड्स पूरे हुए हम लेफ्ट पे ही खत्म करते हैं. ठीक है. तो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग ऑन द ब्रेथ. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग. अब ब्रेथ वर्क हो गया. नाउ लेट्स गेट बैक टू एक्शन. तो सुबह सुबह उठे हैं तो सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं. आइए अलका. अब हमारे ऑफिस जाना है, हैव टू गो फॉर वर्क एंड वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स. राइट. तो एक सूर्य नमस्कार के अगर 10 के सेट कर लिए आपने तो डन फॉर द डे. उसमें पूरे 12 आसन आ जाते हैं. तो अलग 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 आसन, अगर कोई टाइम नहीं है तो आपने 10 सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करा, यू आर डन फॉर द डे. तो आप अपनी शाम को वॉक कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट सूर्य नमस्कार. टॉप ऑफ योर मैट, हैंड्स टू द हार्ट, कोर एंगेज, शोल्डर्स रोटेटेड बैक. इनहेल, आर्च बैक. एक्सहेल, कम डाउन. हैंड ऑन द मैट और whichever way, यहाँ रखना है, कहीं पे भी रखना है. राइट लेग बैक, नी ऑन द ग्राउंड, अदर लेग बैक, प्लैंक पोजिशन, नीज चेस्ट चिन, कोबरा, inverted V, right leg forward, left leg forward, inhale up and exhale down. ये हमारा सूर्य नमस्कार हुआ. इसमें हमने कितने सारे आसन करे. हमने बैकवर्ड बेंड करा, फॉरवर्ड बेंड करा, एक लेग हम पीछे लेके गए जिसमें हाफ लंज हो गया, फिर हमने प्लैंक पोजीशन करी, फिर उसके बाद हमने कोबरा करा एंड देन फिर हम इन्वर्टेड वी में गए. तो देयर आर सो मेनी आसना. आप सोचिए एक में हम कई लोग बड़े हफ पफ हो जाते हैं. इफ दे विल डू 10 तो रेडी फॉर द डे, देन यू कैन टेक शावर एंड यू कैन गो टू द ऑफिस. एंड सूर्य नमस्कार इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में जैसे 7 चक्रास हैं एंड हम 5 एलिमेंट्स से बने हुए हैं, तो ये सबको अलाइन करता है. तो हम इसको कहते हैं मदर ऑफ योगा. तो ये सभी चीज को अलाइन करता है सूर्य नमस्कार के. Okay. कुछ करो ना करो, हाँ. सूर्य नमस्कार तो आपको करना ही पड़ेगा. क्या बात है. लेकिन हाँ, यहाँ पे हमारा बुके अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि और भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं जो आपको ये भी बताएंगे कि और कैसे कैसे डिफरेंट आसन्स कर सकते हैं और क्यों ये ज़रूरी है. फिर चाहे वो अलग अलग मुद्दों पे हो, लेकिन हाँ, वो सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, जिसके लिए आपने हमें बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं. अगर वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा. और हाँ, और भी कौन कौन से आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उस योगा का नाम क्या है, तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि हम आगे और भी आपको ऐसे ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिखाते रहें.